हैं? श्रद्धा की चर्चा करनी है थोड़ी बहुत। हेलो हेलो। शुरू करें? आए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। परमागम ऑनर्स का यह वार्षिक महोत्सव, अर्धवार्षिक महोत्सव है और इस प्रसंग पर पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इस बात को लाइव सुन रहे हैं। रत्नत्रय के महत्व की चर्चा यहाँ चल रही है, सम्यक ज्ञान के महत्व की चर्चा आप सुन चुके हैं। श्रद्धान का क्या महत्व है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग रत्नत्रय से परिचय रखते हैं और विशेषकर हमारे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी जानते हैं रत्नत्रय क्या चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं पूरी दुनिया में सुनने वाले जो सम्यक दर्शन को ही नहीं जानते। जब हम दर्शन के महत्व की बात करते हैं, जब हम श्रद्धान के महत्व की बात करते हैं, तो उन्हें लगता है ये क्या चीज़ है, तो क्या महत्व होगा। देखो भाई, मैं आपको मोक्ष मार्ग में श्रद्धान के महत्व की बात कहूँ उससे पहले आप ये समझ लो कि श्रद्धा के बिना, विश्वास के बिना लाइफ जीना मुश्किल है। मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ की, मैं बात कर रहा हूँ हमारी रूटीन लाइफ की। श्रद्धा से रहित दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। श्रद्धा मतलब विश्वास, भरोसा जिसे कहते हैं हम। बिना भरोसे की जिंदगी चलती है क्या? जगत में ऐसा वाक्य आपने कई बार सुना होगा, श्रद्धा से आसमान लगा है। अभी कुछ दिन पहले हमने क्रमबद्ध पर्याय की क्लास में चर्चा की थी। भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास वो चीज है कि यदि विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो दवाई काम नहीं करती। डॉक्टर को दिखाओ, राजवार्तिक में उदाहरण दिया है श्रद्धा के लिए, सम्यक दर्शन के लिए। औषधि पर श्रद्धा रखने का एग्जाम्पल देकर के बात कही है। आपको भरोसा है कि नहीं? यदि आपको डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, यदि आपको दवाई पर भरोसा नहीं है, तो आप मान करके चलो, आप कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, आपको वो दवाई असर नहीं करेगी। उस डॉक्टर को दिखाने पर, बड़े से बड़ा डॉक्टर है, सारी दुनिया में नाम है, लेकिन आपका विश्वास उसके ऊपर नहीं है, उसके द्वारा दी गई दवा आपको काम नहीं करती है। और गली में रहने वाला एक छोटा सा डॉक्टर है, कोई नहीं पूछता है उसको, और आप कहते हो मुझे आपके ऊपर विश्वास है। वो कुछ भी लिखता है, कुछ भी कहता है, और भरोसे से काम होता है। भरोसा वो चीज है, विश्वास वो चीज है जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। पाषाण की प्रतिमा किसने भगवान बना दिया उसे? श्रद्धा। विश्वास के बिना चलता नहीं है हमारा कुछ भी। विश्वास नहीं हो तो परिवार नहीं चलते हैं, परिवार टूट जाते हैं भाई साहब विश्वास के बिना। आप क्या बात कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं हो तो बिजनेस नहीं चलते हैं। आज दुनिया में जितने बिजनेस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब विश्वास के भरोसे चल रहे हैं, भरोसे के ऊपर चल रहे हैं। कितना माल ऐसे भेज देते हैं, कितना 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 उधार दे देते हैं, लेन देन चलता है, जितने व्यवहार चलते हैं सब भरोसे पर ही तो चलते हैं। हम इसी भरोसे पर तो माल भेज देते हैं कि पेमेंट आएगा। महीने भर व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी करता है, काम करता है, इस भरोसे पर करता है कि 30 दिन पूरा हो जाने के बाद में मुझे सैलरी मिलेगी। यदि आपको ये विश्वास नहीं हो तो पैसे पहले लो, बाद में काम करो। दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। आप 30 दिन काम करोगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी। इसका मतलब जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो पहले आपको भरोसा है, भरोसे पर काम किया है। रिक्शे वाले पे भरोसा होता है हमारे को, ऑटो वाले पे भरोसा होता है। यहां आकर के ऑटो वाले ने रोका, ने कितने रुपए लगे, कितने रुपए हुए? बोले 80 रुपए।
मैंने कहा 500 के नोट हैं। बोला लाओ आओ जी चेंज करा लाता हूँ। हमने 500 का नोट दे दिया, वो लेकर के चला गया सामने। आपको भरोसा है कि ये ला करके पैसे देगा? भरोसा है कि नहीं इस बात पर? आप ये नहीं सोचते यार 500 का नोट दे दिया, इसने ला करके मुझे 20 रुपए दिए तो कहीं ये बदल गया, इसने कहा कि भाई साहब 100 ही दिए थे आपने तो। भरोसा है ना आपको? मेरा कहने का मतलब है कि बिना विश्वास के लाइफ नहीं चलती है, बिना भरोसे और बिना श्रद्धा के दुनिया में जीना मुश्किल है। बात तो यहां मोक्ष मार्ग की चल रही है। एक कदम नहीं चल सकते हो आप। जब लौकिक जीवन में हम श्रद्धा और विश्वास के बिना 2 कदम नहीं बढ़ सकते हो, एक दिन नहीं जी सकते हो, तो मोक्ष मार्ग में श्रद्धा का क्या महत्व होगा आप कल्पना कर सकते हैं? इसके बिना मोक्ष मार्ग कैसे चल सकता है? सफर करते हैं हम सब, ट्रेन में सफर करते हैं, फ्लाइट में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, इस भरोसे जाकर के बैठते हैं कि हमें गंतव्य स्थान पर ले जाएगी। आपको पता है उस ट्रेन को कौन चला रहा है? क्या पता साहब? आपने चेक किया कभी? फ्लाइट उड़ाने वाला पायलट पहली बार तो नहीं उड़ा रहा है, लेकिन भरोसा है आपको कि नहीं नहीं सब सही होगा, विकल्प ही नहीं आता हमारे को, इस भरोसे पर ही तो बैठते हैं। और कदाचित आपको पता लग जाए कि भाई साहब आज जिस फ्लाइट में आप बैठने वाले हो, जिस बस में आप सफर कर रहे हो, इसका जो ड्राइवर है ये आज पहली बार स्टीयरिंग पर बैठ रहा है। क्या करोगे आप? बैठोगे कि बस बदल लोगे? अरे बस और फ्लाइट की तो छोड़ो, आपको यदि ये पता लग जाए कि इंजेक्शन लगवाना हो किसी कंपाउंडर से और आपको पता लग जाए कि ये पहली बार इंजेक्शन लगा रहा है, तो आप भैया तू रहने दे, यही कहोगे ना आप, भैया तेरे से नहीं लगवाना हमारे को। लेकिन मुझे बतलाओ, जब भी कोई इंजेक्शन लगाता होगा, जब भी कोई फ्लाइट उड़ाता होगा, जब भी कोई बस चलाता होगा, तो पहली बार तो चलाता ही होगा ना? क्या? जब भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता होगा तो फर्स्ट टाइम तो करता ही होगा, और फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करता होगा तो किसी ना किसी की बॉडी पर तो करता ही होगा ना ऑपरेशन। और हमारी ऊपर पहली बार कर रहा हो तो विकल्प ही नहीं आता है हमारे को। इस भरोसे ये जो कर रहा है वो सही है, इस भरोसे पर काम चलता है हमारा। लोग मुझसे पूछते हैं पंडित जी एक बात बताओ, धर्म करना है हमारे को, स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, कहां से शुरू करें? बोलो कहां से शुरू करें? प्रथमानुयोग से पढ़ना शुरू करें कि चरणानुयोग से शुरू करें? करणानुयोग से पढ़ें कि द्रव्यानुयोग से पढ़ें? कहां से पढ़ें? सबसे पहले क्या पढ़ना? बालबोध भाग 1 पढ़ना चाहिए सबसे पहले कि प्रथमानुयोग की कहानियां पढ़नी चाहिए? 6 डालों से शुरू करें या रत्नकरण शावकाचार्य से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से? कोई कहता साहब आप तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से शुरू करो साहब, तो बहुत सरल है। कहां से करें भाई साहब? पता है मेरा क्या जवाब होता है? मेरा जवाब ये होता है, आप कहीं से भी शुरू करो, आप किसी भी अनुयोग से शुरू करो, आप किसी भी पुस्तक से शुरू करो, लेकिन श्रद्धा से शुरू करना। श्रद्धा से यदि आप शुरू नहीं करोगे तो आप शायद उस गहराई तक पहुंच नहीं पाओगे, आपको कदम कदम पर शंका होती रहेगी। मैं कहना चाह रहा हूं परमागम ऑनर्स के समस्त विद्यार्थियों से जो सारे दुनिया में सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो लेकिन श्रद्धा से पढ़ोगे तो शायद उस बात को आप अपने जीवन में उतार पाओगे। लेकिन यदि श्रद्धा से नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी पढ़ लेना, सब जगह प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहोगे। श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं। प्रथमानुयोग पे भरोसा नहीं होगा भाई साहब आपको यदि श्रद्धा नहीं है और आपने यदि प्रथमानुयोग खोल करके बैठ गए तो आप ये कहोगे अरे यार क्या पता यार, कितने भाव की किसने देखे, ये कह रहे हैं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। ऋषभ देव की इतनी आयु बतला रहे हैं, पता है कितनी आयु? 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व कितना बड़ा, 70,56,000 करोड़ वर्ष का। हमें भरोसा नहीं है। अब प्रथमानुयोग नहीं पढ़ पाओगे तुम। 500 धनुष की काया, भरोसा नहीं है हमारे को। हे यार ऐसा कोई होता है क्या? जन्म समय में रत्न बरसते थे, 3.5 करोड़ रत्न एक बार में, 14 करोड़ रत्न बरस रहे हैं दिन में 4 टाइम यदि रत्न बरसते हो तो, और 9 महीने नहीं 15 महीने तक रत्नों की बरसात। भरोसा नहीं है हमारे को। तुम कुछ भी पढ़ लो तुम्हें भरोसा नहीं होगा।
परमाणु योग पे भरोसा नहीं होगा। इसका मतलब परमाणु योग यदि पढ़ना है तो विश्वास के साथ में पढ़ना है कि जो बात यहां कही गई है ये वीतरागी संतों के माध्यम से कही गई है, ये भरोसे के लिए। चरणानुयोग उठा करके देख लो, कदम कदम पे, अरे यार पुराने जमाने की बातें हो गई, रात को क्या बात कर रहे हो आप, आलू प्याज जमी गंद, अरे क्या है, किसने देखे, तो भरोसा ही तो है ना भाई साहब। पानी छना हुआ है, अभी छन करके आया है, 1-1.5 घंटा हो गया और आप कहते हो कि इसमें जीवोत्पत्ति हो गई, ये भरोसा ही तो है। बिना भरोसे के चरणानुयोग में आप कदम रख सकते हो क्या? आप रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ सकते हैं क्या बिना भरोसे और बिना विश्वास के? पूरा का पूरा चरणानुयोग श्रद्धा पर टिका है। आप यदि श्रद्धा से नहीं पढ़ेंगे तो आप चरणानुयोग की बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, आप ये कहेंगे यार हटाओ ये क्या है। और कर्णानुयोग तो प्रश्न चिन्ह का भंडार दिखाई देता है। कर्णानुयोग तो जो भी उठा करके देखो, 16 स्वर्ग 7 नरक, स्वर्ग नरक की चर्चाएं करो, 16 ये हैं, वहां से मर करके वहां जाता है, इसका ऐसा होता है। कर्म सिद्धांत, गुणस्थान मार्गणा स्थान की चर्चा। कर्म होते हैं कि नहीं होते? कर्म बनते हैं क्या? अच्छा, स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। कितने होते हैं स्वर्ग? 16 होते हैं। किस किस ने गिने हैं? किसी ने भी नहीं। तो किस बात पे भरोसा है आपको? आगम पे भरोसा है। आत्मा की चर्चा करो, द्रव्यानुयोग की चर्चा। लोग कह देते हैं कौन आत्मा, कैसा आत्मा, हम नहीं मानते आत्मा को। साइंटिस्ट लोग तो मानते ही नहीं, वैज्ञानिक लोग तो आत्मा की बात ही नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं आत्मा को नहीं मानते हम लोग, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, वस्तु स्वरूप है, जिनवाणी है, ये सब श्रद्धा के भरोसे चल रहा है। और यदि मैं आगे बढ़ करके बात कहूं तो मैं यहां तक कह देता हूं, 9 बार नमोकार मंत्र भी बोलते हो ना, श्रद्धा से बोलते हो। कौन सी श्रद्धा से? मैं भी उन मिथ्यात्वियों की श्रद्धा की बात नहीं कर रहा, मैं उन कर्तावादियों की श्रद्धा की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की श्रद्धा की बात नहीं कर रहा जो ये कहते हैं कि भरोसा रखो भगवान सब, मैं उनकी श्रद्धा की बात नहीं कर रहा, मैं मिथ्यात्वियों की श्रद्धा की बात नहीं कर रहा। लेकिन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये 5 परमेष्ठी हैं, इस बात का भरोसा नहीं हो तो आप नमोकार मंत्र बोल नहीं सकते हो। नमो अरिहंताणम किस भरोसे पर बोला है आपने? है अरहंत भगवान, वर्तमान में है, लाखों की संख्या में विदेश क्षेत्र में वर्तमान में अरहंत परमात्मा मौजूद हैं। 20 तीर्थंकर वर्तमान में मौजूद हैं। किसने देखा पंचमेरु, किसने देखे नंदीश्वर, किसने देखे अकृत्रिम चैत्यालय, 16 कारण 10 लक्षण की चर्चा, जिनकी बातें हम करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की चर्चा, आत्मा और परमात्मा की चर्चा, सिद्ध भगवान अरहंत भगवान होते हैं कि नहीं कहीं? सारा जिनागम, सारा जैन शासन श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ है भाई साहब। बिना श्रद्धा के पढ़ के बता दो आप मेरे को, 4 लाइन नहीं पढ़ सकते आप। कोई भी शास्त्र खोल करके देखेंगे, कोई भी आगम खोल करके देखेंगे, कहीं कुछ भी खोला आपने, आप कहेंगे यार पता नहीं यार, अब कहते तो हैं कि कर्म वर्म बंधते हैं, कहते तो हैं कि पाप करोगे तो नरक में चले जाओगे, पता नहीं। भाई साहब कहां से पढ़ना बोलो? जवाब क्या हुआ? प्रश्न क्या था? कहां से शुरुआत करें? कहां से शुरू करें गांधी जी? कहां से शुरू करें बोलो? सुनो भैया, कहीं से भी शुरू करो, किसी भी किताब से शुरू करो, लेकिन श्रद्धा से शुरू करना, विश्वास से शुरू करना। बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा। अरे साहब जैन भूगोल तो पता नहीं, सारा का सारा सब गप्पे नजर आते हैं हमारे को। श्रद्धा से पढ़ भैया, वीतरागी संतों के द्वारा कही गई बात है। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले वे भावलिंगी संत, सत्य महाव्रत के धनी, बिना छना पानी भी जिनके त्याग है, दिन में 1 बार विधि पूर्वक आहार मिलने पर जो ग्रहण करते हैं, जीवन पर्यंत के लिए जिन्होंने झूठ बोलने का त्याग कर दिया है, उनके द्वारा कही गई बात है, ये भरोसे की चीज है। तीर्थंकर परमात्माओं के द्वारा कही गई बात है, गणधरों के द्वारा कही गई बात है। सिर्फ व्यवहारिक बातें कही है मैंने, सम्यक दर्शन की बात नहीं कही अभी मैंने आपसे। इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, ये तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की दिशा में पहला कदम है। पहले मैंने बात कही लौकिक विश्वास की।
लोक व्यवहार में विश्वास कितना जरूरी है, बिना विश्वास के चलता नहीं है। फिर मैंने बात कही, जिनवाणी पढ़ते समय विश्वास की, और पढ़ते समय विश्वास के बाद में अब मैं बात करता हूं आपसे मोक्ष मार्ग में विश्वास की। विश्वास और श्रद्धा के बिना तो कोई जीव होता ही नहीं है। श्रद्धा तो जीव की पर्याय है, श्रद्धा गुण की प्रत्येक जीव में होती है, सम्यक या मिथ्या इट डजंट मैटर, श्रद्धा तो है ना। श्रद्धा किसके पास में नहीं है बताओ? श्रद्धा से रहित तो कोई भी जीव नहीं है। आपको श्रद्धा है या नहीं है? कि है श्रद्धा, भरोसा, श्रद्धा। अच्छा, पद्मावती के ऊपर श्रद्धा है या नहीं आपको? क्षेत्रपाल पद्मावती, धर्मेंद्र पद्मावती पे श्रद्धा है या नहीं है? इधर उधर क्यों देख रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? हमें तो पूरी श्रद्धा है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, आपको उनके ऊपर भी भरोसा है? कि हाँ, पूरा भरोसा है, भवनवासी देव हैं, किसी के कुछ करता धरता नहीं है, पूरा भरोसा है हमारे को। आप कौन से भरोसे की बात समझ रहे हैं? है ना, पद्मावती और धर्मेंद्र का सद्भाव है ना, उससे कहां इनकार है? कि आप व्यंतरों को मानते हो कि नहीं? व्यंतरों को मानते हो आप? यहां मानते हो? क्या मानते हो? कि व्यंतर मानते हैं, और क्या मानेंगे? व्यंतरों को क्या मानेंगे? व्यंतरों को व्यंतर मानते हैं, देवताओं को देवता मानते हैं। कि परमात्मा को मानते हैं ना। कि क्या मानते हो? कर्ता नहीं है ये मानते हैं भाई साहब। इस अकर्तापन की श्रद्धा, इस अकर्तापन की स्वीकृति, इसका नाम मोक्ष मार्ग में श्रद्धा है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। यहां से शुरू होता है मुक्ति का मार्ग। ये पहला कदम है मोक्ष मार्ग का। दौलत राम जी के शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, फर्स्ट स्टेप। यदि आप धर्म करना चाहते हो तो धर्म कहां से शुरू होगा? बिना श्रद्धा के धर्म की शुरुआत नहीं है, बिना श्रद्धा के तो पढ़ने की शुरुआत नहीं है। हम तो धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म चौथे गुणस्थान से होता है, धर्म श्रद्धान से होता है। धर्म आत्मा की अनुभूति का नाम है, धर्म सम्यक दर्शन का नाम है। संवर और निर्जरा सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। ये क्या है सम्यक दर्शन? जिस सम्यक दर्शन की आप इतनी बात कह रहे हैं, ये सम्यक दर्शन क्या है? ज्ञान तो समझ में आता है, श्रद्धा की इतनी क्या जरूरत है? जान लिया और सेवन कर लिया, श्रद्धा की क्या जरूरत है? सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इस सूत्र की व्याख्या की, तो वहां उन्होंने बहुत बातें उठाई, बहुत तर्क वितर्क किए। इस तरह से एक से काम चल जाएगा, दो से काम चल जाएगा, तीनों की क्या जरूरत है? जान लिया और सेवन कर लिया। ये दवाई लेनी है और लेनी है ये ज्ञान, और ले ली तो तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी? भरोसा जरूरी है भाई साहब, बिना भरोसे के नहीं होगा। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। और इन तीनों की एकता में सबसे पहला नंबर दिया है उमा स्वामी आचार्य ने श्रद्धा को, दर्शन को। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन पहले दिया। यद्यपि हमारी इस सभा में आज हम ज्ञान की चर्चा पहले कर चुके हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं होता, यही कहा गया होगा ना, यही चर्चा सुनी होगी आपने। बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बिना श्रद्धान के ज्ञान बेकार है। वो ज्ञान किस काम का? जिस ज्ञान पर भरोसा नहीं हो, विश्वास ही नहीं है हमारे को। ज्ञान तो है सब, अब जानते तो सब हैं, बोलो हम आत्मा हैं। तुम कौन हो? आत्मा है। भगवान करता धरता है क्या? कि नहीं है। सात तत्व को जाना, सात तत्व को समझ लिया, जानते तो हैं। श्रद्धा नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। सम्यक दर्शन को कई रूप में, इस सच्ची श्रद्धा को जो कि मोक्ष मार्ग में प्रथम स्थान रखती है, उसे कई तरह से परिभाषित किया है शास्त्रकारों ने। मैं ज़्यादा डिटेल में आपसे उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सम्यक दर्शन तो ऐसा टॉपिक है कि जीवन भर उसकी चर्चा करो। प्रत्येक शिविर में, प्रत्येक आयोजन में, प्रत्येक जगह पर, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे कोई भी आयोजन हो, अपना छोटा से छोटा आयोजन, एक सिंगल प्रवचन भी यदि किसी वक्ता का होता है तो वो किसके लिए होता है? सम्यक दर्शन के लिए होता है। सारी चर्चा ही सम्यक दर्शन के लिए है। और कई मुमुक्षु मंडलों में तो जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं, पंडित जी बस
अपने तो लाइफ का एक ही उद्देश्य है, वो क्या? सम्यक दर्शन हो जाए। वो क्या है सम्यक दर्शन? वो किस पे भरोसा है? पर पे भरोसे की बात नहीं है, जगत के पदार्थों पे भरोसे की बात नहीं है। दौलत राम जी कहते हैं पर द्रव्यंते भिन्न, सब पर भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है या नहीं है? ये बताओ। क्या सब पे भरोसा है हमारे को? क्या मशीनों पर भरोसा है, टाइम पर भरोसा है, मोबाइल पर भरोसा है, गाड़ियों पर भरोसा है, जगत के सारे पदार्थों पर भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है या नहीं है? अपने आप पे भरोसे का नाम है सम्यक दर्शन। यहां से शुरू होगा मोक्ष मार्ग। मैं आत्मा हूं, पर द्रव्यन्ते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। पर द्रव्यन्ते भिन्न, किसकी रुचि? पर द्रव्यन्ते भिन्न, आपकी रुचि भाई साहब, आपकी रुचि है। आपकी रुचि होगी तो सम्यक दर्शन। आपकी मतलब अपने आप की, किसी और की नहीं। अपने आप में इंटरेस्ट है या नहीं? अपने आप पे भरोसा है या नहीं? सब सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना सारे जगत में, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस आत्मा की बात कर रहा हूं जो इस देह देवालय में विराजमान है। उस आत्म तत्व की बात कर रहा हूं मैं। उस पे भरोसा है कि नहीं? उसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसे मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहकर के पुकारा है, ये प्रथम सीढ़ी है। सुनो भैया, ये सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्ग है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कितना भी पढ़ लेना, सारा पढ़ना बेकार है। या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता ना लहे, ऐसा कहते हैं दौलत राम जी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता ना लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। कितना पढ़े? सब अंग पढ़े, नौ पूर्व रटे। सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या होगा? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए। आप जानते हैं 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कितना होता है? कल्पना से परे है, दिमाग काम नहीं करता है। आप 11 अंग 9 पूर्व की बात, क्योंकि जितना वर्तमान में उपलब्ध साहित्य है ये सब एक अंग का अंश मात्र है। दर्शनाचार्य को कितना ज्ञान था? दर्शनाचार्य तक कितना रह गया था? अंग का भी, अंग से भी कम ज्ञान था ना उनको। अब जितनी उपलब्ध जनवाणी है ये सारी की सारी एक अंग का भी अंश मात्र है। और जनवाणी क्या कह रही है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जावे, लेकिन अपने को आप रूप अनुभव न करे, अपने को आप रूप श्रद्धान न करे, तो कहते हैं सारा पढ़ना बेकार हो गया। क्या नहीं पढ़ा होगा बोलो? 11 अंग पढ़ करके क्या बाकी रह गया होगा? कौन सी कर्म प्रकृति के नाम नहीं जानता होगा? कौन से द्वीप समुद्र को नहीं जानता होगा? कौन से गुणस्थान मार्गणा स्थान को नहीं जानता होगा? आत्मा परमात्मा, आत्मा की भेद प्रभेद नहीं जानता होगा? वो क्या कमी रह गई है ये बताओ? द्रव्यलिंगी मुनि, क्या कमी रह गई है बाह्य चारित्र में, बाह्य आचरण में? कोई कमी नहीं दिखाई देती है, कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही है। अरे यार कितना उत्कृष्ट पालन कर रहा है, कितना उत्कृष्ट पालन कर रहा है। किसी काम का नहीं है ये। श्रद्धा के बिना ज्ञान व्यर्थ है, श्रद्धा के बिना चारित्र व्यर्थ है। श्रद्धा ने यदि नहीं है, श्रद्धान का क्या महत्व है? यदि श्रद्धा है तो ज्ञान जितना भी है सब सम्यक हो गया। यदि श्रद्धा है तो चारित्र जितना भी है सब सम्यक चारित्र हो गया। और यदि श्रद्धा नहीं है तो जितना जाना सब गलत, सब गलत। सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो 7 तत्व के नाम भी यदि आपने जाने हैं, 6 द्रव्य के नाम की यदि आप बात करते हो, आत्मा परमात्मा की जितनी भी चर्चा करते हो, हम कहते हैं ये सब कौन सा ज्ञान है? सम्यक है कि मिथ्या? मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दर्शन नहीं है तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दर्शन यदि है तो बिजनेस का भी ज्ञान हो, अकाउंट्स का भी ज्ञान हो तो क्या है? सम्यक ज्ञान है। लो, ज्ञान की सम्यकता का आधार वो श्रद्धान। ये चारित्र सच्चा चारित्र है कि नहीं है, इस बात का आधार क्या है?
इस चारित्र के सम्यकपन का आधार है सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। कितना भी आचरण पाले, भूखा प्यासा रहे, एक टांग पर खड़ा हो जाए, अणुव्रतों और महाव्रतों का पालन करे और इतना दृढ़ता से पालन करे। टोडरमल जी साहब ने लिखा, चमड़ी खींचो उसकी और नमक मिर्च छिड़को उसके ऊपर, नमक मिर्च डाल दो, आंख की कोर तक लाल नहीं होती। अरे यार कितना गजब चारित्र है भाई, इनका चारित्र तो देखो, इनका चारित्र तो देखो। कहां दिख रहा है तुम्हारे को चारित्र? अभी दादा करेंगे चारित्र की चर्चा। तुम्हें चारित्र कहां दिख रहा है? तुम्हें जो बाहर में चारित्र दिखाई दे रहा है ये चारित्र नहीं है, अंदर में होता है। और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता ही नहीं है। इसलिए दौलत राम जी ने क्या कह दिया, याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता ना लहे। ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। भाई साहब इस श्रद्धान के महत्व की क्या बात करें हम आपसे, हम क्या कहें इस श्रद्धा के महत्व की चर्चा। यदि ये सम्यक श्रद्धा साथ में है तो कहीं भी रहो तकलीफ नहीं है, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो इसे सोने के पलने में झुलाया जाए ना तो भी दुखी है। सम्यक दर्शन नहीं है, श्रद्धा सम्यक नहीं है। अब कुछ भी कर लो इस व्यक्ति को, खिलाओ पिलाओ मौज मस्ती कराओ, कुछ भी कराओ, आप संतुष्टि नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। भाई साहब बेचैन है, दुखी है, आकुलित व्याकुलित है, पीड़ित है ये व्यक्ति। पीड़ा का कारण क्या है? सम्यक दर्शन नहीं है। संयोगों की कमी दुख का कारण नहीं होती, पदार्थों की कमी दुख का कारण नहीं होती भैया। दुख का कारण तो आपका गलत श्रद्धान है। संयोग मुझे सुखी करने में समर्थ है, यह मिथ्या श्रद्धा आपके दुख का कारण है। आपको पता है दौलत राम जी ने जब पहली ढाल का समापन कर रहे थे, देवगति के दुख बतलाते समय क्या दुख बतलाए? क्या दुख है देवगति में? किस बात का दुख है? रोटी कपड़ा मकान नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, साधन सुविधाएं नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या क्या तकलीफ क्या है उनको? बच्चे कहना नहीं मानते, बाल बच्चे ही नहीं है, कहना नहीं मानते का क्या सवाल है? तो तकलीफ क्या है ये तो बताओ। सर दर्द होता होगा, पेट दर्द, अरे नहीं भाई, जो विमान वासी हूं था। क्या दुख है? सम्यक दर्शन के बिना दुख है? ये कोई दुख होता है? आपको किस बात का दुख है? अरे भाई साहब एग्जाम है, मेरे तो बहुत टेंशन हो रही है। काहे का दुख है? एग्जाम की तकलीफ है। आपको किस बात की तकलीफ है? भाई साहब बहुत तेज घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर दर्द कर रही है, भाई साहब बहुत तकलीफ है मेरे को तो। भाई साहब भोजन ऐसा नहीं वैसा नहीं, भाई साहब ठंड बहुत है। किसके बिना? दौलत राम जी कहते हैं सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये दुख तुम्हारे को दुख रूप लगता है क्या? जो दुख दौलत राम जी को दुख रूप दिखाई देता था, सारे जगत के प्राणी तीन लोक में जितने दुखी जीव दिखाई देते हैं सम्यक दर्शन के बिना दुखी हैं। भाई साहब ये दुख दुख नहीं दिखाई देता हमारे को। ये क्या दुख है? घड़ी कहीं छूट जाए ना तो घड़ी बिन दुख पाए ये समझ में आता है। मोबाइल रह जाए ना एक दिन मोबाइल के बिना तो ऐसे लगता है हमारे को मोबाइल बिन दुख पाए। भोजन नहीं मिले हमारे को, भोजन छूट जाए तो भोजन बिन दुख पाए ये तो समझ में आ रहा है। रोटी कपड़ा मकान नहीं हो इनके बिना का दुख तो समझ में आ रहा है हमारे को। संयोगों के बिना वाला दुख तो समझ में आता है। ये चश्मा है ना, ये चश्मा लगाते हो और ये चश्मा टूट जाए मान लो और 2 दिन सही नहीं हो, आपको लगता है यार चश्मे बिन दुख पाए। चश्मे के बिना बहुत तकलीफ है, तकलीफ पा रहा हूं मैं, क्या करूं मैं। दुकान बंद थी उसकी, वो कहता है 3 दिन बाद सही होगा, चश्मे बिन दुख पाए। कभी फील होता है ऐसा कि लाइफ में सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ कमी है? ये दौलत राम जी को लगता है ऐसा। सम्यक दृष्टि थे लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के पहले फील करते थे सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और जगत के जीवों को संदेश दे रहे हैं, देवगति के जीवों को जहां अनुकूलताओं में कुछ भी कमी नहीं है उसके बावजूद दौलत राम जी कह रहे हैं इन अनुकूलताओं से सुख नहीं होता भैया। काहे से दुखी है? सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए देवगति के जीव दुखी हैं। और इस वाक्य को यदि मैं बदल करके कहूं तो मैं कह सकता हूं सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं मिथ्या दर्शन युक्त दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना दुखी है, इसका मतलब मिथ्या दर्शन से सहित होकर के दुखी है। जब तक मिथ्या दर्शन है
तब तक दुखी है, और जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, अब दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति को दुखी करने में समर्थ हो सकती नहीं है। अब दुखी नहीं कर सकते इनको। क्यों? क्योंकि जान लियो संसार। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा को सम्यक दर्शन लिखा है कार्तिकेय स्वामी ने, कनिष्ठ वरिष्ठ वालों ने नहीं पढ़ा अभी। बोलो क्या लिखा उन्होंने? एवं जो निश्चय दो जान दी दमवाणी सब पच जाए, सो सद्दिट्ठी शुद्धो। वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। तीन लोक तीन काल में, लोकालोक में जितने पदार्थ है, समस्त पदार्थों की जिस समय जो पर्याय अपनी योग्यता से जैसी होनी है, जैसे इस बात पर भरोसा हो गया, अब कोई दुखी करके दिखाया उसको। अब करो कोई दुखी। क्रमबद्ध पर्याय पे हमारे को श्रद्धा है तो कोई व्यक्ति हमारे को परेशान करके बताओ। हम जानते हैं भाई साहब, अनंत काल पहले अनंत केवलियों के ज्ञान में बात झलकी है। इसलिए कहते हैं बुद्धजन जी कि जान लियो संसार हमको कछु भय, तकलीफ ही नहीं है, काहे की तकलीफ। जान लियो संसार कि साहब इतने लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, कि कर रहे होंगे, जान लियो संसार, हमें काहे की तकलीफ है। कि भोजन नहीं मिलेगा तुम्हारे को, कि मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, हमें काहे की तकलीफ है। जिस व्यक्ति के हृदय में केवलियों की वाणी पर, केवलियों के ज्ञान पर श्रद्धान है, जिस व्यक्ति को अपने आत्मा का श्रद्धान है, जिसको वस्तु स्वरूप का श्रद्धान है, उसे दुनिया में कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। इसलिए समंत भद्राचार्य कहते हैं, सुनो, इस तीन लोक तीन काल में सम्यक्त्व के समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तुम्हारा कोई अहित करने वाला नहीं है। कौन शत्रु दिखाई दे रहा है तुम्हारे को? न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तनुभृताम। इन शरीरधारी संसारी प्राणियों के कौन दुखी है, कौन सुखी? कौन दुखी करने में समर्थ है? तेरी अज्ञानता, तेरा मिथ्यात्व, तेरी गलत मान्यता, तेरी उल्टी मान्यता। तू अपनी मान्यता की वजह से दुखी है। संयोगों की कमी यदि दुख का कारण हो तो मुनिराज कितने दुखी हैं। सुनो, संयोग बिल्कुल नहीं है, फिर भी सप्तम नरक का नार की भी सम्यक दृष्टि हो तो अतीन्द्रिय आनंद रस का रसास्वादन करता है। सप्तम नरक का नार की भी बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहा है। और सम्यक दर्शन यदि नहीं हो तो स्वर्गों में रत्न वैभव और आभूषणों के बीच में रहता हुआ व्यक्ति भी दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। वो व्यक्ति कि क्यों पीड़ित है? मिथ्या दर्शन की वजह से दुखी है भाई साहब। अब आप क्या चाहते हो बोलो? सम्यक दर्शन होना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि बने रहना चाहिए? ये कीमत है। सम्यक दर्शन चीज क्या है? सम्यक दर्शन कहीं बाहर से नहीं होना है। सम्यक दर्शन होने पर मोक्ष मार्ग दिखने लग जाता है। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, अब कोई व्यक्ति कहेगा साहब सम्यक दर्शन तो ठीक है, हो जाएगा, आप तो आगे बताओ मोक्ष में क्या करना है? फिर क्या करना है? सम्यक दर्शन तो हो गया साहब मेरे को, अब आप बताओ आगे क्या करूं मैं? अब तो चारित्र ले लूं ना। कि सुन, सम्यक दर्शन होता है तो मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है, रास्ता दिखने लगता है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन ये कहता है कि सुनो, हम तुम्हें मोक्ष में ले जाकर ही दम लेंगे। ये गारंटी है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन वो टिकट है जो एक बार बुक हो जाता है। एक बार यदि इसकी बुकिंग हो गई तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा वो व्यक्ति। अब दुनिया की कोई ताकत उसे मोक्ष में जाने से रोक नहीं सकती। उसका नाम है सम्यक दर्शन। कि सब छूट गया तो ये छूट जाए तो छूट जाए, काहे को घबराता है? वापस आएगा, वापस मिलेगा। ये वो टिकट है जिस टिकट के ऊपर डेट नहीं डली है। अपने ज्ञान के हिसाब से, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो डेट भी नक्की है। कभी भी, कभी न कभी सम्यक दर्शन रूपी टिकट छूट जाए चाहे ना छूटे, कुछ भी हो, ये मोक्ष में ले जाकर के छोड़ेगा। साधी अनंत काल के लिए सुख, वो सुख सम्यक दर्शन प्रकट होने पर मिलता है, उसकी अनुभूति हो जाती है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो आप, आपको मालूम चल जाता है कि मोक्ष में क्या मिलने वाला है। उसका सैंपल है सम्यक दर्शन। इसके बिना संवर नहीं होता, इसके बिना निर्जरा नहीं होती, इसके बिना व्रत उपवास आदि कुछ भी कर लो सब झूठे होते हैं। ये सम्यक दर्शन होने पर वो आनंद आता है जिस आनंद की अनुभूति सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं। हम क्या महिमा बतलाएं इसकी?
इसकी महिमा तो वही जानते हैं जिनको सम्यक दर्शन हो गया है। क्या कहें, ये वो सम्यक दर्शन है जिसके जीवन में होता है तो स्वर्ग के देव आकर के उसके चरणों में जय जयकार करते हैं। पूरा प्रथमानुयोग सम्यक दृष्टियों की जय जयकार देवों के द्वारा की गई है, इस बात से भरे पड़े हैं। पूरे प्रथमानुयोग में देवों ने जय जयकार करी, देवों ने जय जयकार करी। काहे की जय जयकार करी भाई साहब? सम्यक दृष्टियों की, ज्ञानियों की। देव लोग उतर करके आ जाते हैं। दौलत राम जी कह रहे हैं, चरित्र मोहवश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे। चारित्र मोह कर्म के उदय के कारण लेश मात्र भी संयम नहीं हो तो भी देव लोग जिसके चरणों में आकर के झुकते हैं। ये क्या चीज है सम्यक दर्शन? ये क्या निधि है? ये क्या रत्न है? ये सम्यक, तुम्हें महिमा आती है जगत के वैभव की। सुनो, सम्यक दर्शन हो तो जगत का वैभव जिस उत्कृष्ट जाति का मिलता है ना, वैसा मिथ्या दृष्टियों को कभी नहीं मिलता। कौन सा वैभव चाहिए आपको? कितना वैभव चाहिए बताओ? नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, जितनी जगत में ये बड़ी बड़ी पदवियां हैं, ये सारी पदवियां सम्यक दृष्टियों के जीवन में बंधती है। सम्यक दर्शन हो तो चक्रवर्ती बन पाता है। सम्यक दृष्टियों को नारायण, प्रतिनारायण, इंद्र आदि जैसे पद मिलते हैं, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो ये रोता रहे कि साहब, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या इसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करता होगा? क्या इसके लिए कि नहीं, सम्यक दर्शन में जो अतीन्द्रिय आनंद आया था ना, वो सैंपल मिल गया है, सिद्धों जैसा सैंपल। कैसा आनंद है वो, कैसा आनंद होता होगा? सम्यक दृष्टि जीव, वेद विज्ञानी, आत्मानुभवी वो व्यक्ति, कैसे आनंद की अनुभूति होती होगी? कल्पना करो आप, पता है कैसा आनंद। कभी कभी ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज, जो चीज आप मार्केट से खरीद करके लाए और स्पेशल है, आपको पता है भाई साहब मैं ये वो चीज लेकर के आया हूं, अमिताभ बच्चन के पास भी वही है। हमारे को लगता है ऐसा, पता है किसके पास में? मोदी भी वही उसी दुकान से खरीदता है ये जैकेट, उसी दुकान की जैकेट पहनता हूं मैं भी, उसी से सिलवाता हूं, उसी से बनवाता हूं। किसकी महिमा आ रही है हमारे को? सुनो, हम जो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं ना, ये आनंद वही आनंद है जो महावीर भगवान भोग रहे हैं। ये लगता है सम्यक दृष्टि को। सिद्ध भगवान जिस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ये वो आनंद है जो आनंद मैं भोग रहा हूं, उसी जाति का है। अरहंत और सिद्ध परमात्मा, अनंत आनंद सिद्ध परमात्मा जिस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, उस आनंद का उपभोग मैं वर्तमान में कर रहा हूं। ये वो आनंद है। इसलिए जैसे भी बन पड़े, सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करो। दौलत राम जी की अंतिम सीख कह करके मैं बात को यहीं विराम देता हूं। वे क्या कहते हैं? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। फिर क्या कहा? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अपने आप को संबोधन करते हुए दौलत राम जी कहते हैं, दौल समझ सुन चेत, और फिर क्या होगा? सयाना हो जाएगा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। कहां काल खो रहा है? ये मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण सम्यक दर्शन के बिना बर्बाद जा रहे हैं। यह नरभव दोबारा मिलने वाला नहीं है, जो सम्यक नहीं होवे। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई और यदि ये देह छूट गई तो दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त करना भी महान दुर्लभ है। अनंत काल तक चतुर्गतियों में और अनंत काल तक निगोद में जाकर के व्यतीत होवेगा। सम्यक दर्शन वो निधि है जिसके बारे में दौलत राम जी ने ऐसा, बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। ये वो निधि है सम्यक दर्शन। ये वो रत्न है जो प्रकट एक समय में होता है, लेकिन एक समय में प्रकट हो जाने पर सादी अनंत काल के लिए ये जीव सिद्धालय में शाश्वत सुख की अनुभूति करता है। ऐसा सम्यक दर्शन, इसका मोक्ष मार्ग में, अरे मोक्ष मार्ग में महत्व की क्या बात करें,
जीवन में ऐसा अद्भुत महत्व है और ऐसा सम्यक दर्शन हम सभी के जीवन में शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो और ऐसा सम्यक दर्शन लेकर हम सभी सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हों। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। अधिक समय नहीं लूँगा, एकदम नटशेल में आप सबके सामने रख रहा हूँ कि संजीव जी ने क्या चीज़ बोलनी चाहिए। समय सा कि कलर्स 29 में भी ये बात कही गई है कि जैसे ही आपने अपने ज्ञान से भेद विज्ञान कर लिया है, उसके बाद जैसे ही आपको मौका मिले अपना श्रद्धा सही करने की, पहला मौका, उसी पहले मौके को फुली यूटिलाइज करना, उसको चूकना मत। क्योंकि वो पूरा ज्ञान, मूड, माहौल, हर एक चीज़ क्रिएट करने में, आपको स्टेज तक आने में जितना प्रयत्न लगता है, जितनी मेहनत लगती है, वो आपको और कितनी बार आपको जीवन में प्राप्त हो उसका कोई गारंटी नहीं है। आपको ध्यान है, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हम एक रोड पे जा रहे हैं, आत्मा उस मोक्ष पथ पर आत्मा वॉक करती हुई जा रही है। उसने अपने ज्ञान से अलग अलग रास्तों को, अलग अलग पर्सपेक्टिव को जाना, इवेल्युएट किया। अब समझना, अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें से कौन सा सही है, वो भेद विज्ञान होते साथ आपने जैसे ही ग्रंथों का सहारा लेके, ग्रंथों से क्रॉस चेक करके, जैसे ही आपकी श्रद्धा सही हो गई, वैसे ही आपको उसके आगे बढ़ जाना चाहिए है। अब अगला सवाल हमारे सामने आता है कि भैया हमारा ज्ञान हो गया, श्रद्धा हो गई, लेकिन एक चीज बाकी है, चारित्र। भाई साहब एक बात बताइए कि जो चारित्र है वो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए? क्यों ना अब हम अगले लेक्चर में ये बात को समझे, ये बात को अच्छे से जाने कि सम्यक दर्शन में हम क्या सोचते हैं कि कैसा चारित्र होना चाहिए या होता होएगा, कैसा वास्तविक में होता है, हमें क्या लगता है, क्या वास्तविकता है, और वो चीज कैसे होती है। इस चीज को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए जो व्यक्तित्व आए हुए हैं उनके बारे में कुछ भी बोलना मतलब है कि भरी दोपहर में 12 बजे सूरज के बारे में आप सब लोगों को सूरज का परिचय देना है। फिर भी जो हमारे ऑनलाइन के जो व्यूअर्स हैं, जो पहली बार भी देख रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्टर हुकुमचंद भारेल जैन समाज के एक बहुत ही जाने माने विद्वत रत्न हैं। पिछले 30-32 सालों से विदेशों में जाके जैन धर्म की प्रभावना, जैन धर्म को समझाने का काम कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन इस पे दिया हुआ है। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें 45 लाख से भी ज़्यादा छप के जनता तक पहुंच चुकी है। इनके द्वारा जो विद्वान या जो विद्यार्थी पढ़ाए हुए हैं, उन विद्वानों के भी बच्चे भी विद्वान बन चुके हैं और A1 विद्वान बन चुके हैं, और उन विद्वानों के द्वारा पढ़ाए हुए विद्वान भी ऐसे विद्वान हैं जो अभी